अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। अल्लाह करे सबकी सुबह बहुत अच्छी हो, पूरा दिन सबका बहुत ही खूबसूरत गुजरे और हमारी भी सुबह आज बहुत ही शानदार रही है हमेशा की तरह। और मैं अपने हस्ब मामूल उठी, अपनी नमाज फ़र्ज़ अदा किया, थोड़ा सा कुरान शरीफ का विर्द किया और एक ही दो पेज पढ़ती हूँ। मैं तो अक्सर आप सबसे बोलती हूँ, एक ही दो पेज ही मैं पढ़ती हूँ ताकि मैं उसको समझ समझ कर पढ़ सकूँ। उसके बाद मैं पढ़ने के बाद उठी, मैं चाय बना ली। चाय का मज़ा लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी था। सुबह नमाज के बाद अगर चाय मिल जाए तो क्या ही मज़ेदार लाइफ हो जाती है। और चाय पीते पीते मैं यही सोचती जा रही थी, अपने काम के दौरान मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ लेके बैठते थे तो एक पारा दो पारा पढ़ लेते थे। अरबी ज़ुबान में होती है कुरान शरीफ, जिसको कि हम मतलब नहीं समझ पाते थे, लेकिन मालूम था कि इसको पढ़ने से बहुत सवाब मिलता है, तो इसलिए हम लोग उसको धड़ल्ले से पढ़ते थे। चाहे जितना पढ़ लेते थे लगता था बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जाके समझ में आई कि नहीं, हमें बहुत कम पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना हम समझ सकें। एक पेज पढ़ लीजिए, उसको समझिए, अच्छे से मतलब समझिए, फिर आपको नमाज पढ़ने में दिल लगता है। ये सिर्फ कुरान शरीफ पे ये बात नहीं आती, ये बात हर तरह की किताबों पे आती है। हमारी कोई भी मैगज़ीन है, कोई भी किताब आप पढ़ते हैं तो कोई भी किताब पढ़ने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें धड़ाधड़ एकदम ख़त्म कर देना उसको फ़ौरन पढ़ के, ताकि मैं 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दी, 4 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दिया तो बहुत कमाल की बात है। हमारी समझ से ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किताब को पढ़ते जाइए, किताब का धीरे धीरे मज़ा लेते जाइए, इंजॉय करते जाइए, किताब के दुख दर्द खुशी में शामिल होते जाइए, मज़मून को समझिए, उसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़िए। कुछ उससे अचीव करना है तो कीजिए, कुछ हटा देना है तो हटा दीजिए। बहरहाल किताब पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप किताब में डूब जाइए और किताब को अच्छे से समझिए, रीड कीजिए और उस पर अमल भी कीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें उठाइए उसमें से जो अपनी ज़िंदगी में अमल में लाइए। सिर्फ पढ़ लिए, दुनिया भर की किताबें पढ़ के हम फेंक देते हैं, लेकिन हम अगर उस पर अमल नहीं करते हैं तो मेरा किताब पढ़ना तो क्या फ़ायदा हुआ। सिर्फ पढ़ते हैं इसलिए कि हम अपना टाइम पास करें। टाइम पास तो दुनिया में है ही नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है जिसको पास किया जाए। इस तरीके से सोचते सोचते मेरी कुकिंग ख़त्म हो गई। फिर मैं शाम का वक्त था, मैं सोची आज मॉर्निंग वॉक पे मैं नहीं जा पाई थी तो मैं इवनिंग वॉक पे निकल गई। तो इवनिंग वॉक पे देखिए हमारे यहाँ का मंज़र कितना शानदार है। आसमान में बहुत ही ज़्यादा बादल और डूबते हुए सूरज की जो रोशनी है, एकदम सबको ही एकदम खुश कर देने वाली रोशनी थी। अगर वही सोचते जा रहे थे कि अगर हम घर में रहते तो हम इस मंज़र का फ़ायदा नहीं उठा पाते। हर कोई बोलता है ठीक है, नहीं गया। जब जाइए, जहाँ जाइए, जिस सिचुएशन में रहिए, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना है हमें अब हम पूरी घर भूल जाते हैं। पहला फ़ायदा तो मेरा ये होता है कि हम घर की हर फिक्र भूल के हम वॉक पे जाते हैं और वहाँ की चीज़ों से मिलते हैं। चाहे हमारे पास गाय गुजर रही हो या बकरी हो या कोई जंगली फूल हो या कोई खूबसूरत फूल हो, बजता हुआ गाना। आजकल दुर्गा पूजा का माहौल है, पूरे में गाना वाना बजता रहता है, रोशनी से भरा हुआ है मेरा शहर, तो बहुत ही मज़ा आता है। देखिए बकरियां मिल गई, हमने उनके साथ भी देख लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ और बहुत ही खूबसूरत सीन हमारे इर्द गिर्द बिखरा हुआ रहता है, जो कि हम घरों में बैठ के ख़त्म कर देते। कहाँ से मिलेगा देखने को, घर में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बस इसी तरह से इंजॉय करती हुई जा रही थी। जाते जाते तब अपने घर के ख़यालात को तो मैं घर में ही छोड़ के जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेके जाती हूँ। और बाहर में और क्या क्या घर में आके लौट के करना है। जब लौटने लगती हूँ तब मेरे दिमाग में घूमता है कि अब घर जा रही हूँ, मुझे क्या क्या करना है। तो बस देखिए हरे हरे धान के खेत लहलहा रहे हैं, चारों तरफ सूरज, रोड, सड़क, गाय बकरी मुर्गी फूल, सब चिड़िया कौवा, आसमान में उड़ता हुआ चील भी देखा आज हमने, उसकी भी फ़ोटोग्राफी करी। 5 मिनट रुकी। वाकई में मूड तो एकदम इन्हेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप भरपूर काम कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, लेकिन अपने मूड को भी थोड़ा सा ताज़ा रखने के लिए उसे वो कीजिए जिससे वो खुश होता है। मैं यही करती हूँ, कितनी भी थकी रहती हूँ कोशिश करती हूँ या तो मॉर्निंग वॉक पे निकलूँ या इवनिंग वॉक पे निकलूँ या किसी फ्रेंड से मिलने चली जाऊँ या कहीं ना कहीं जाना है अपने मूड को ठीक करने के लिए। पूरे दिन हम घर में नहीं रह सकते हैं, पूरे दिन घर में रहते हैं हम। जब तक घर में रहते हैं हम काम ही करते रहते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तभी लगता है कि हमें फुर्सत मिलती है। तो ऐसे ही सोचते हुए जा रहे थे और हम इसको मिस ही नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा शहर हमारा, कितने फूल पौधे, मतलब हैं तरह तरह के फूल पौधे हमें दिख रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मतलब मज़ा ही आ रहा था देख के। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब लोग, आप लोग भी अपनी किताबों को जब पढ़ते हैं, कोई भी किताब, कोई मैगज़ीन, कोई टेक्स्ट बुक, बच्चों को अपनी किताब
थोड़ा सा पढ़ो, एक पेज पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उसको समझ कर पढ़ो, तब तो उसका वर्थ है। नहीं तो वैसे तो आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। यही सोचते सोचते मैं घर वापस आ गई। देखिए, घर वापस आ गई। उम्मीद है आपको आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बहुत खुशी आज घर वापस आई, ताकि अब मैं जो भी काम करूँगी समझ कर करूँगी। मेरा आज का यही फोकस था, आज का थॉट ऑफ द डे मेरा यही था। तो उम्मीद है हम फिर एक नया थॉटफुल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। फिर मिलते हैं।